इंडियन आर्मी में करियर एक गौरवशाली विकल्प। आर्मी ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है। यह देश की सेवा करने का मौका देता है। आर्मी में आप डिसिप्लिन और लीडरशिप सीखते हो। यह आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। आर्मी में आपको हिम्मत और टीम स्पिरिट का पाठ मिलता है। आप मुश्किल परिस्थितियों में काम करना सीखते हो। आर्मी आपको स्ट्रांग बनाती है। यह आपके व्यक्तित्व को निखारती है। आर्मी में करियर चुनने से आप देश की सुरक्षा में योगदान देते हो। आप अपने परिवार और समाज के लिए गर्व की बात बनते हो। आर्मी आपको एक पर्पस देती है। यह आपको जिंदगी में एक नया अर्थ देती है। आर्मी में आपको बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं। आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हो। आप नए लोगों से मिलते हो और नई संस्कृतियां सीखते हो। आर्मी आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। 12वीं के बाद आर्मी ज्वाइन करने के बहुत से रास्ते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए है। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार होता है। यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी करवाता है। एनडीए के लिए आपकी एज 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। आपको 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए। परीक्षा में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है। जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं उन्हें 3 साल की ट्रेनिंग मिलती है। एक और ऑप्शन है भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए। आईएमए में जाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप सीधे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो या फिर एनडीए के बाद आईएमए जा सकते हो। तकनीकी प्रवेश योजना टीईएस भी एक अच्छा विकल्प है। यह इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। टीईएस में जो कैंडिडेट्स पास होते हैं उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग मिलती है। फिर उन्हें लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। ग्रेजुएशन के बाद आर्मी ज्वाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है सीडीएस एग्जाम। यह परीक्षा भी यूपीएससी कराता है। सीडीएस एग्जाम साल में 2 बार होता है। इसमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होता है। सीडीएस के लिए आपकी एज 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग मिलती है। फिर उन्हें लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। लघु सेवा आयोग एसएससी भी एक अच्छा विकल्प है। एसएससी में आप 10 साल के लिए ऑफिसर बनते हो। उसके बाद आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की जॉब्स होती हैं। और तो और गर्ल्स के लिए भी आर्मी में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। वे एसएससी के थ्रू आर्मी ज्वाइन कर सकती है। अब तो गर्ल्स लड़ाकू भूमिकाओं में भी शामिल हो सकती है। आर्मी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। सेक्शन 4 शारीरिक और मानसिक तैयारी का महत्व। आर्मी ज्वाइन करने के लिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। रोज दौड़ना, पुशअप्स और सिटअप्स करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी ताकत और सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए। मानसिक रूप से तैयार रहना भी उतना ही जरूरी है। आपको प्रेशर में काम करना सीखना होगा। आप अपना दिमाग शांत रखना सीखें। योग और ध्यान इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। आर्मी के एग्जाम्स की तैयारी करना जरूरी है। आप जनरल नॉलेज और मैथ्स पर ध्यान दें। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखें। आप मॉक टेस्ट दें और अपनी कमजोरियों को दूर करें। रोज प्रैक्टिस करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत जरूरी है। आप अपने व्यक्तित्व को निखारें। आत्मविश्वास से बात करना सीखें। अपने विचारों को साफ साफ व्यक्त करें। टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करें। ये क्वालिटीज आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। सेक्शन 5 सेना में शामिल होने की प्रक्रिया। आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत से स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करें। एप्लीकेशन में सारी जानकारी सही सही भरें। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। समय पर एप्लीकेशन भेजें। फिर रिटन एग्जाम होता है। इसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छी तरह से तैयारी करें और समय का ध्यान रखें। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में दौड़ना, पुलअप्स और दूसरे एक्सरसाइजेस होते हैं। इसके लिए पहले से तैयारी करें। अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। आखिरी स्टेप इंटरव्यू का होता है। यह सेवा चयन बोर्ड एसएसबी लेता है। इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व और लीडरशिप क्वालिटीज की जांच होती है। आत्मविश्वास से जवाब दें। अपने विचारों को साफ साफ रखें। सेक्शन 6 सेना में विभिन्न करियर विकल्प।
आर्मी में बहुत अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं। आप लड़ाकू यूनिट्स में शामिल हो सकते हैं। इनमें पैदल सेना, टैंक कोर और तोपखाना शामिल हैं। आप बॉर्डर पर देश की रक्षा कर सकते हैं। यह एक चैलेंजिंग और एडवेंचरस करियर है। टेक्निकल ब्रांचेस में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इंजीनियरिंग कोर या सिग्नल कोर में शामिल हो सकते हैं। यहां आप अपने टेक्निकल स्किल्स का यूज कर सकते हैं। आप आर्मी के इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर काम कर सकते हैं। आर्मी में मेडिकल सर्विसेज भी एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। आप डॉक्टर या नर्स बन सकते हैं। आप युद्ध के मैदान में या सैन्य अस्पतालों में काम कर सकते हैं। यह एक सम्मानजनक और संतोषजनक करियर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप आर्मी सर्विस कोर या आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में शामिल हो सकते हैं। यहां आप लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट का काम करेंगे। आप आर्मी के ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने में हेल्प करेंगे। सेक्शन 7, सैन्य जीवन की चुनौतियां और लाभ। आर्मी की लाइफ चुनौतियों से भरी होती है। आपको मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ सकता है। आप बहुत दिनों तक परिवार से दूर रह सकते हैं। आपको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है, लेकिन ये चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। आर्मी में आपको डिसिप्लिन और समर्पण सीखने को मिलता है। आप टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करते हैं। आप मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहना सीखते हैं। ये क्वालिटीज आपकी पूरी जिंदगी काम आती है। आर्मी आपको एक सिक्योर करियर देती है। आपको अच्छी सैलरी और भत्ते मिलते हैं। आपको और आपके परिवार को हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है। रिटायरमेंट के बाद भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। ये एक सम्मानजनक और सिक्योर करियर है।